शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में दो तरह का सवाल पूछा जाता है, जिसमें पहला, किस स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लोकली क्या नाम से जाना जाता है। दूसरा पूछा जाता है, किस फॉरेन कंट्री में यानी किस बाहर के कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वहां के किस कंट्री के किस लोकली नाम से जाना जाता है। यही दो तरह का सवाल आता है। यहाँ पे आप लोग को विजिबल भी होगा, बाहर पे दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि किस किस नाम से बाहर ये लेजर पॉइंटर के तहत की पोडू, पेंडा, वॉलरे, वॉल्ट्रे, बिवार, दहिया, दीपा, ये और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन यहाँ सैंपल है। और ये एक बूढ़ा जो किसान है, ये जमीन को अपना क्लियर कर रहा है बर्न करते हुए, तो एक पिक्चर उसी से रिलेटेड डाला गया है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट फील कर सकें। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे लेके। डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट नेम्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या नाम है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। और जहां पर भी कुछ टेक्निक से जो हम याद किए थे अपने टाइम में, वैसा हमको कुछ भी अवेलेबल होगा तो वो हम आप लोग को बताएंगे, और जो नहीं होगा उसको हम लोग तेजी से पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और आप लोग एक पेन और कॉपी लेके रखिए ताकि इसको नोट कर सकें जो आप लोग को नहीं याद है। द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाई नेम पोडू एंड पेंडा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। वेस्टर्न घाट्स में, राजस्थान में, नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा। पोडू और पेंडा कहाँ पे, पोडू और जो पेंडा है यहाँ पे वो किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे। पोडू और पेंडा हम लोग के जो सर बताए थे, अंडा। अंडा, पोडू और पेंडा में अंडा का एक राइमिंग बनता है, इसलिए हमेशा बोलते थे कि पोडू पेंडा अंडा के तरह याद कर लो और आंध्र प्रदेश से कनेक्ट कर देना। तो वही हम आप लोगों को भी बता रहे हैं, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम कुमारी इन विच स्टेट। कुमारी नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ जाना जाता है। इस क्वेश्चन का हल इसके क्वेश्चन आंसर जो है इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, यहाँ MAR लिखा हुआ है, कुमारी में MAR लिखा हुआ है, MAR लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि इंडिया का एक छोटा सा मैप बना लिए, इसको बस आप देखते जाइए, आप याद हो जाएगा, फिर आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे इसको याद करा देंगे। तो यहाँ पे महाराष्ट्र है इंडिया के मैप में, क्या है, महाराष्ट्र। इसको महाराष्ट्र को और कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में पड़ता है। और इस माउंटेन रेंज में क्या है, सह्याद्री, सह्याद्री भी कहते हैं इसको, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। एक चीज और आप लोग छोटा छोटा पॉइंट्स बताते जाएंगे, इसलिए 10 सवाल से 15 सवाल मत देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स को आप लोग को रिवाइज भी करा देंगे। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा है सबसे पहला, पहला जो है राजस्थान है, दूसरा जो है मध्य प्रदेश है, तीसरा जो है महाराष्ट्र है, तीसरा जो है महाराष्ट्र है। तो उससे भी हो गया। और एक और छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, महाराष्ट्र कब सेपरेट हुआ था गुजरात से। महाराष्ट्र जो है वो सेपरेट हो गया गुजरात से कब, 1960 में। कब को, 1 मई को। 1 मई को महाराष्ट्र जो है गुजरात से सेपरेट हो गया। M और G यानी महाराष्ट्र, MG हेक्टर गाड़ी से हम याद रखते थे, MG जो है सेपरेट हो गया 1 मई 1960 में। कई बार क्या होता है, स्टेट्स के सेपरेशन का डेट भी अरेंज करने के लिए बोल दिया जाता है। तो भले ही ये सब टॉपिक चल रहा है, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को रिवाइज होते चल जाएगा, सेंसस का टॉपिक भी रिवाइज होते चल जाएगा, और आगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे एग्जाम तक। वॉल्ड्रे एंड वॉल्ट्रे इन विच स्टेट। वॉल्ड्रे एंड वॉल्ट्रे किस स्टेट में जाना जाता है। वॉल्ड्रे का एक राइमिंग वर्ड था वाटर। वाटर देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, वॉल्ड्रे, वॉल्ट्रे, वाटर की तरह साउंड कर रहा है। वाटर का कमी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जा रहा है, वॉल्ड्रे, वॉल्ट्रे वाटर की तरह है, वाटर का कमी है राजस्थान में। तो इस तरह से आप लोग कुछ छोटा छोटा टेक्निक बना के कनेक्ट करने के लिए याद रखिए। सबका टेक्निक नहीं होता है, हर चीज का टेक्निक बनाएगा तो एग्जाम में कंफ्यूज होकर रह जाएगा। जो छोटा मोटा टेक्निक है वो बताते जाएंगे, नहीं तो इसको आप जो नहीं होगा उसको नोट कर लीजिए, जो याद हो गया उसको छोड़ दीजिए। बस यही टेक्निक पे एग्जाम को 1 मार्क्स के लिए इसमें बढ़ना है आगे। और खास करके यही कंफ्यूजिंग नेम्स, जो वॉल्ड्रे वॉल्ट्री जो कंफ्यूजिंग नेम्स होता है वही ज्यादातर पूछा जाता है। 1 मार्क्स के लिए कंफर्म पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। झूम कल्टीवेशन
कहाँ कहा जाता है? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन कहाँ कहा जाता है? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन कहाँ कहा जाता है? तो झूम कल्टीवेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है। कैसे हम लोग इसको याद रखते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में कहा था क्योंकि वहां हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है और वहां पे आदमी लोग खूब झूमता है, फिरता है, नाचता है, गाता है और नॉर्थ ईस्ट का आदमी लोग बहुत मस्त रहता है। बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं लगा रहता है कि अपना पूरा जवानी लगा दिए सरकारी नौकरी चाहिए। तो वो लोग बड़ा मस्त रहता है, आराम से अपना खेती करता है, घूमता है, फिरता है, लोकली रिसोर्सेज को यूज करता है और मस्त रहता है, इसीलिए झूमता फिरता रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट को झूम कल्टीवेशन पे लगा देंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम दीपा। दीपा को किस नेम से दीपा में कहा जाता है? तो दीपा दीपा के लिए यहाँ पे हम एक छोटा सा टेक्निक अपने लिए बनाए थे, वो शायद आप लोग को भी अगर पसंद आए तो यूज कीजिएगा। एक दीपावली था, दीपावली हम लोग सब भी मनाते हैं और यहाँ दीप है। तो दीपावली में हम लोग 36 दिया जलाते हैं। 36 दिया जलाते हैं दीपावली में। तो 36 क्या है दीपा से? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 36 क्या है दीपा से? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तुरंत तुरंत रिवाइज करते हैं और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। जो टेक्निक है वो आपको सिर्फ एक मेमोराइज करने के लिए छोटा सा पॉइंट बनाया जा रहा है ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर सकें और बिना ज्यादा एफर्ट के भी वो याद हो जाए। बस इतना ही उसका काम है। कोई इसका कोई टेक्निक नहीं है, ना किसी किताब में लिखा हुआ है। बस आप लोगों से कनेक्ट हो जाए, बस इतना ही जरूरी है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम बिवार एंड दहिया। किस जगह पे? बिवार और दहिया जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बिहार एंड दहिया नाम से इसको मध्य प्रदेश में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम कामन, धावी एंड विंगा। कामन, धावी एंड विंगा ये जो है ओडिशा में पाया जाता है। कुछ नेम्स का टेक्निक नहीं होता है, हर चीज का टेक्निक नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो आप लोग को जो चीज नहीं आ रहा है कि यार ये तो अच्छा सवाल है लेकिन ये तो हमको नहीं याद हो रहा है, कोई टेक्निक नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आगे जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। 5 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का। कामन धावी विंगा ओडिशा में कहा जाता है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन नेम्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में किस किस जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस किस नाम से जानते हैं, ये भी एक तरह का सवाल आता है। ज्यादातर फंसाने के लिए पूछता है फॉरेन के कंट्रीज में ही, क्योंकि लोकली नेम्स को बहुत बार पूछ चुका है। तब ये कोशिश करता है कि फॉरेन के नेम्स में पूछें। तब हम लोग बढ़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम रे इन विच कंट्री? एक गोविंदा का फिल्म था, अरे तुम तो बड़े बदनाम हो वादा करके भूल जाते हो। तो वो एक गाना था जो हम लोग के टाइम में बड़ा फेमस हुआ था। तो अरे तुम तो बड़े बदनाम हो वादा करके भूल जाते हो। तो वादा बदनाम हो, अरे तुम तो बड़े बदनाम हो वादा करके भूल जाते हो, तो नाम से यहाँ पे नाम है और अरे यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से एक हम अपने टाइम में टेक्निक बनाए थे और आप लोग को भी शायद पसंद आए। तो अरे तुम तो बड़े बदनाम हो वादा करके भूल जाते हो, तो उस हिसाब से रे से वियतनाम में कनेक्ट कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं इसको। तवी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम तवी इन मेडागास्कर। तावा की तरह तपता है मेडागास्कर, इसलिए तवी को मेडागास्कर। तावा के तरह तपता है मेडागास्कर, इसलिए तवी से मेडागास्कर। मसोल का क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम मसोल इन विच कंट्री? मसोल नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ जाना जाता है? मसोल नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कॉन्गो में जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम रोका इन विच कंट्री? रोका, जब तक से ब्राजील वर्ल्ड कप नहीं जीत जाएगा, इसका हम यहाँ पे एक है छोटा सा सर्कल बन गया और यहाँ से एक वर्ल्ड कप का ट्रॉफी टाइप का बना दिया गया। और जब तो यहाँ पे सब फोटोज बड़े बड़े प्लेयर्स का लगा रहता है वर्ल्ड कप पे। तो ब्राजील जब तक से ब्राजील वर्ल्ड कप नहीं जीत जाएगा तब तक से हम रोका नहीं करेंगे। तब तक से हम रोका नहीं करेंगे। रोका शादी का एक रस्म होता है, शायद हमको यहाँ तक याद आ रहा है। तो रोका रोका जो है वो जब तक से ब्राजील वर्ल्ड कप नहीं जीत जाता है हम रोका नहीं करेंगे। तो ये रोका हो जाएगा, इसका आंसर ब्राजील हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम तोंगिया इन विच कंट्री?
तोंगिया जो है वो म्यांमार में जाना जाता है, तोंगिया को म्यांमार में जाना जाता है, तोंगिया को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम चीना इन विच कंट्री? चीना को श्रीलंका के नाम में, चीना श्रीलंका में नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चीना श्रीलंका में जाना जाता है। लडांग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय नेम लडांग इंडोनेशिया। लडांग का इंडोनेशिया होता है और इसलिए इससे थोड़ा सा एक याद कर सकते हैं कि वहां पे दो बड़ा बड़ा आइलैंड भी है इंडोनेशिया में, जावा जिसमें है जावा, सुमात्रा। जावा सुमात्रा के बीच में बड़ी लड़ाई होते रहता है क्योंकि यहाँ एक पास है, लड़ाई होते रहता है, तो यहाँ पे इसीलिए आप इससे बना सकते हैं कि लड़ाई से लडांग है, तो जावा एंड सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में लडांग नाम से जाना जाता है उसको। इंडोनेशिया जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, सबसे ज्यादा आइलैंड्स वर्ल्ड में कहाँ पे है? इंडोनेशिया में ही है। सबसे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा आइलैंड्स यहाँ पे पाया जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब कराएंगे तो उसमें आप लोग को कवर कराएंगे लडांग इंडोनेशिया। तामराई, तामराई जो है थाईलैंड में जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तामराई नाम से थाईलैंड में जाना जाता है। और ये वीडियो का एंड है और जितना हो सकेगा हम कंप्लीट करना चाहेंगे आप लोग से, सिर्फ 5 मिनट के अंदर जितना तरह का क्वेश्चन हो सकेगा हर टॉपिक पे हम बना बना के डालेंगे। और आप लोगों से यही बस एक्सपेक्टेशन है, जो सवाल आप लोगों को नहीं आ रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में उसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि बार बार घूम के आदमी वापस नहीं आ पाता।